स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे भारत के महान समाज सुधारक श्री राजा राममोहन राय जी की। आज 22 मई को उनकी जयंती है, तो उनकी जयंती के परिप्रेक्ष्य बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई जीवन से जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो जाननी चाहिए आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए या उनके समाज सुधार जो भी कार्यक्रम रहे उन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजा राममोहन राय जी के बारे में। राजा राममोहन जी का जन्म हुआ 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में, यानी कि हुगली जिले के अंतर्गत राधानगर में इनका जन्म होता है। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता रमाकांत राय जी थे और माता इनकी उमा देवी, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ठीक है। इनके दादाजी की मैं बात करूं तो कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में सेवारत थे और वहीं पर इन्हें राय की उपाधि भी मिली थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्हें राय की उपाधि, जो इनके परिवार में राय की उपाधि जोड़ने की परंपरा चली, वो कहाँ से चली? इनके दादा कृष्णचंद्र बनर्जी जब सेवारत थे बंगाल के नवाब के वहाँ, तब इन्हें राय की उपाधि मिली थी। राजा राममोहन राय जी की शादियों की बात करें तो टोटल 3 शादियां इनकी हुई थी। 2 पत्नियां इनके तुरंत निधन हो गया था शादी के बाद ही। तीसरी पत्नी से इनके 2 पुत्र राधा प्रसाद और राम प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो ये बात आपको यहाँ से जानकारी रखनी चाहिए। आगे देखते हैं इनके आगे कार्यों के ऊपर। तो राजा राममोहन राय तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। धनी राजा राममोहन राय ने 15 साल की उम्र में ही बंगला, पारसी, अरबी और संस्कृत भाषा का ज्ञान कर लिया था। देखिए अरबी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरबी भाषा के आगे जानकारी इनकी मिलती है। जैसे कि बात करूं बंगला, पारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली, वो ऐसे सीख ली क्योंकि जब ये 15 वर्ष की अवस्था तक हुए तब इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए पटना भेज दिया उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन ये बहुत ही कट्टर कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि इन्हें इतना इनका ऐसा मानना था कि वेदों में जो चीज़ निहित नहीं है उसे हम नहीं पढ़ सकते और वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। लेकिन इनके पिताजी कट्टर छवि के थे, तो इनके बीच में मतभेद हो गए और मतभेद के चलते दोनों पिता पुत्र काफ़ी समय तक अलग रहे हैं। तो 1802 में उनके एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी पुस्तक तुफरवुल मुवादिन नामक पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक की भूमिका अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसकी प्रस्तावना कह दें, भूमिका कह दें, तो वो अरबी भाषा में लिखी गई तुफरवुल मुवादिन की। ये 1802 में किताब लिखी गई थी, एकेश्वरवाद पर आधारित। ठीक है कि ईश्वर एक है। 1816 में उनकी दूसरी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन हुआ। इसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। जो दूसरी पुस्तक वेदांत सार हुआ उसका प्रकाशन हुआ, हालांकि बड़ा इन्हें झेलना पड़ा क्योंकि बहुत कट्टर छवि के लोग थे। उनकी वजह से इन्हें काफ़ी कुछ परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने मित्र के साथ साथ में वेदांत सार प्रकाशन जो किया पुस्तक का, उसमें ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना दिखती है। आगे देखते हैं तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक। भाषाई प्रेस के प्रवर्तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय भाषाओं के बारे में जो पत्राचार व्यवस्था संपन्न हुई वो इनके कार्यकाल या इनके दबाव के कारण ही संपन्न हुई। अन्य देखते हैं जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रेरणा तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह। इन्हें आधुनिक भारत या कह सकते हैं नवीन भारत के नवजागरण पिता के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग के कारण 1829 में सती प्रथा जैसी व्यवस्था को भी बंद करने में समर्थ हो सकेगी। माना जाता है कि इन्होंने इनकी जब भाभी को देखा तब बड़ा प्रताड़ित हुए। इन्होंने देखा कि भाभी को किस तरीके से सती प्रथा जैसी व्यवस्था के कारण उन्हें सती होना पड़ा, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्हें सती प्रथा बंद कराने में काफ़ी मदद मिली और बंद भी हुई। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और 20 अगस्त 1828 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना की। मैं आगे स्पष्ट कर दूंगा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज को। वर्ष 1830 में 1830 में वे इंग्लैंड चले गए और वहीं प्रवास के दौरान ही 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में ही उनका निधन हो गया था। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय की समाधि किस विदेशी शहर में बनी हुई है, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में उनकी समाधि स्थापित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1814 में जो आत्मीय सभा बनी, मैंने ऊपर डिस्कस किया, उसका उद्देश्य ईश्वर एक था का प्रचार करना है। इस ईश्वर की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, लेकिन इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें राजा की उपाधि कहाँ से मिली, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि कहाँ से मिली, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कुछ मैं जल्दी जल्दी एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे इनकी आप डेट याद रखिए, कब जन्म हुआ, किस राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, राय की उपाधि इन्हें कैसे मिलती है,
पुत्रों के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपको याद रखने की इन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी वो कौन सी पुस्तक थी? टूवरफुल 1802 में। तो याद रखिए एकेश्वरवाद के समर्थन पर टूवरफुल मुवादिन नाम की पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका अरबी में लिखी। 1816 में विधानसार नाम की पुस्तक लिखी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1829 में जो सती प्रथा को बंद कराने का काम किया, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा को गठन कब किया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका निधन कहाँ पर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इनसे ये इंपॉर्टेंट है। ये सेशन सारे इंपॉर्टेंट जो भी थे आपको मैंने डिस्कस करके बताए। फिर भी आपको अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।